तो बच्चों आज हम चलते हैं चैप्टर 6 की तरफ, पार्ट 6। जो कविता है, ठीक है, उसका क्वेश्चन समझ जानते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता दूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, यह कठिन समय है, ठीक है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कवित्री ने कविता में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए। तर्क को अलग से जानते हैं, जैसे चिड़िया तिनका लेकर उड़ने की तैयारी में है, पेड़ से गिरने वाली पत्ती को थामने के लिए हाथ तैयार है, स्टेशन पर भीड़ भाड़ है, रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर जाती है, कोई किसी का इंतजार करते हुए चिंतित हो रहा है और कह रहा है कि जल्दी आ जाओ। दादी नानी अंतरिक्ष से आने वाली बसों की कहानी सुनाते हैं, जैसे हम लोग को बचपन में सुनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनको का क्या करती होगी, लिखिए। जैसे जब भी चिड़िया तिनको क्या करेंगे, वो सबसे पहले अपना घोंसला बनाने के लिए घर बनाएंगे। चलिए उसको हम लोग जानते हैं। चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि वो इन तिनकों से अपना नींव बनाना चाहती है। इन तिनकों से वह अपने परिवार तथा आने वाले बच्चों के लिए घोंसला बनाती, ताकि वह और उसका परिवार चैन से रह सके। जैसे आपको बताया गया है कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, और तिनका का क्या क्या करते हैं, या तिनका से क्या करते हैं आपको पता भी ऐसे भी है कि तिनका सबसे पहले अपने परिवार के लिए घर बनाती है, जिसे हम लोग घोंसला बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कविता में कई बार कभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई। कविता में कई बार अभी भी कर का प्रयोग करके बातें रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बताइए और देखिए कि उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। चलिए उसका हम लोग आंसर जानते हैं। ठीक है, अभी भी के प्रयोग से बनाए गए 3 वाक्य हैं। अभी भी के प्रयोग से बनाए गए 3 वाक्य। चलो 3 वाक्य कौन कौन से हैं उसे हम जानते हैं। ठीक है, यह पिछले सप्ताह से बर्फ पड़ी शुरू हुई और अभी भी जारी है। चलिए दूसरा है, नशीली दवाइयां लेना छोड़कर तुम अभी भी सामान्य जीवन जी सकते हो। तीसरा देखते हैं, उचित समूह का रक्त देकर मरीज की जान अभी भी बचाई जा सकती है। चलिए, हाँ, इन वाक्यों में लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य को भी भाव निकाल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी। चलिए इसका हम लोग आंसर जानते हैं। नहीं और अभी भी के साथ प्रयोग करने से बने वाक्य। चलिए कौन कौन से वाक्य उसे हम जानते हैं। यहाँ कोई भी महाविद्यालय नहीं है, इसलिए लड़कियां अभी भी पढ़ने शहर जा रही है। निरंतर भाव का है। ठीक है, चलिए 2 देखते हैं। अतिथि अब तक नहीं आए, लगता है कि उनके आने में अभी भी समय लगेगा। प्रतीक्षा भाव है। चलिए, जून बीतने पर भी वर्षा नहीं हुई तथा सरकारी सहायता अभी भी नहीं मिली। निराशा का भाव है। चलिए क्वेश्चन आ गया कविता से आगे की। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, घर के बड़े बूढ़े द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेह हो। जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। जीवन क्या है? उतार चढ़ाव का नाम है। जीवन में अनेक प्रकार की समस्या आती जाती है, उनका सामना करने के लिए सभी को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। इन समस्याओं के सामने व्यक्ति अपनी हिम्मत न हार बैठते हैं, इसलिए घर के बड़े बूढ़े द्वारा समय समय पर ऐसी कहानी सुनाई जाती है जिनकी मदद से कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सके। ठीक है, यहाँ ऐसी ही एक कहानी प्रस्तुत है। संस्कृत साहित्य के महान कवि कालिदास का नाम हम सभी जानते हैं। वे संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े तथा नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। थोड़ा सुधिया देखना बेटा, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक। उन्हें दूसरे शेक्सपियर भी कहा जाता है, उसे दूसरा शेक्सपियर भी कहा जाता है। चलिए, कालिदास का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उनका बचपन का नाम क्या था? चलिए इस बारे में कुछ ठीक बात पाना मुश्किल है। इतना जरूर पता है कि ये बचपन में बहुत ही मूर्ख थे तथा गरीब में जीवन बिता रहे थे। वे जहाँ रहते थे वहीं कहीं आसपास में विद्यात्मक नमक युवती रहती थी जो बहुत ही विदुषी थी। उसने शत्रुओं का अच्छा ज्ञान उसे शास्त्रों का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। वह अपना विवाह अपने से योग पुरुष से करना चाहती थी। उसने घोषणा कर दी थी कि जो भी उसे शास्त्र
में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगा। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग 2 देखते हैं। आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय अभी भी आपको खेल के मैदान से दूर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार लिखिए। चलिए इसका आंसर, प्रतीक्षा करने वाला कोई व्यक्ति अपना ही व्यक्ति होता है। घर से स्कूल जाने पर घर के सदस्य प्रतीक्षा करते मिलते हैं। इनके बारे में निम्नलिखित बातें सोचते हैं। चलिए, वे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं तथा मुझसे विशेष अपनात्व तथा लगाव रखते हैं। वे हमारे सुख दुख तथा जरूरत का ध्यान रखते हैं। वे चाहते हैं कि मैं समय से पहले ही उनकी आंखों के सामने रहूं। मेरी तनिक सी परेशानी देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मेरे लौटने में देर होती ही वे चिंतित हो जाते हैं। चलिए हम लोग का चैप्टर आज खत्म हुआ। चलिए फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में कल चैप्टर 6 में मिलेंगे, पार्ट 6 में। चलिए, थैंक